हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टिंग के जो प्रोसेस थे उसका फर्स्ट स्टेप मेथड किस तरीके से हम कह सकते हैं कि कैसे कैसे हम डायरेक्टिंग करते हैं, कौन कौन से मेथड की वजह से मेथड इंक्लूड करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। फर्स्ट मेथड हमने सुपरविजन अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन के मीनिंग को समझेंगे, मोटिवेशन की प्रोसेस क्या होती है वो समझेंगे, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस। जो मोटिवेशन का बाकी का टॉपिक बचेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन मोटिवेशन मतलब अपने एम्प्लॉय को, कोई भी सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उनको कोई भी सलाह देता, उनको कोई भी मतलब ये लगा के चलो कि पॉजिटिविटी वे में लेके चले तो उसकी सैलरी बढ़ा देता है अगर वो अच्छा काम करता है तो ये सारे मोटिवेशन के अंदर आते हैं। साथ के उसकी डे टू डे एक्टिविटी की वो डेली ये कह दे कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये भी मोटिवेशन होता है। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना सब एम्प्लॉयज़ के सामने करता है, वो भी मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकती है, कई बार पॉजिटिव भी हो सकती है। कई बार अगर वो काम अच्छा नहीं करता है एम्प्लॉय तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनको पनिश भी करना पड़ता है। एक तरीके का वो भी मोटिवेशन ही होता है नेगेटिव, बट वो नेगेटिव इसीलिए माना जाता है क्योंकि उससे उस एम्प्लॉय के दिमाग के अंदर फियर चला जाता है, डर चला जाता है। ठीक है। जो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है वो बेस्ट माना जाता है। अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दे दो, ओके, ताकि वो और बेटर काम करे। ये सब क्या होता है, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन अ स्टिमुलेटर यूज बाय द मैनेजर टू मेक पीपल एक्ट इन द डिजायर वे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये एक तरीके का स्टिमुलेट होता है, या हमारी जो स्टिमुलेट हमें पता है कि हम जो अफेक्ट करते हैं हमें, जो मान लो कि अगर सामने वाले को देख के, सामने वालों की बातों से अगर हम अफेक्ट होते हो, हमारे स्टिमुल्स काम करते हैं, है ना। तो ये भी एक स्टिमुल होता है जो मैनेजर द्वारा लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाया जाता है, ताकि इच्छा वो नहीं कि वो अपना पर्सनल काम कराए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो पूरा कर सके। मोटिव ये एक इनर स्टेट होता है किसी भी इंडिविजुअल का जो डायरेक्टली उसके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ठीक है, टुवर्ड अ गोल, कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सके। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड अ गोल। मोटिवेशन क्या होती है, इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल्स इनटू एक्शन। मोटिवेशन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें लोग क्या करते हैं कि वो किस तरीके से काम करेंगे, उनके स्टिमुलेटिंग पीपल्स को क्या करते हैं, उनको एक्शन में लेके आते हैं, काम करवाते हैं उनको बेटर वे से। मोटिवेटर कौन होता है, वो पर्सन होता है या वो टेक्निक होती है जो पीपल्स को मोटिवेट करती है। ठीक है, क्या हो सकती है, टेक्निक भी हो सकती है या कोई भी पर्सन भी हो सकता है, मैनेजर वगैरह, जो उनको मोटिवेट करती है पीपल्स को, मीन्स एम्प्लॉयज़ को। क्लियर है, ये तीन इसकी टर्म्स होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फीचर्स की फर्स्ट फीचर के अंदर हम बात करेंगे, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग कैसे होगा कि जो मोटिवेशन है वो क्या होता है कि एक आर्ग्यू या एक डिज़ायर होती है ताकि वो एम्प्लॉय अपनी नीड्स को या वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। और ये सारी की सारी किसको इन्फ्लुएंस करके चलती है, ह्यूमन बिहेवियर को। ओके, क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, जो इंटरनल फीलिंग। क्यों, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वो किसी भी पर्सन की नीड को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए उसकी डिजायर या उसकी आर्ग्यूमेंट कहलाती है। ओके, उसके बाद देखो, इंटरनल फीलिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ह्यूमन के बिहेवियर को, क्या होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके ऊपर फर्क डालती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर।
जितने भी एक्शन किए जाते हैं, मीन्स जो मोटिवेट किए जाते हैं, जो टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, वो एक्शन में लेके आते हैं, वो डायरेक्टली जो किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी एम्प्लॉय के अंदर ये दिमाग में फिट कर देते हैं कि उसे एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है। मीन जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो खुद का मान के उनको अचीव करना है। ओके, सो थर्ड आ जाती है मोटिवेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ भाई, मैंने जब इसका मीनिंग बताया तब भी बताया था, अगर कोई भी पॉजिटिव मोटिवेशन क्या माना जाएगा कि जब किसी भी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया हो तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए, उसकी सैलरी बढ़ा दो, उसकी पोजीशन बढ़ा दो, तो वो पॉजिटिविटी के साथ इन्फ्लुएंस होगा। इसके अगेंस्ट अगर वो अच्छे से काम नहीं करता नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर, तो उसको पनिश किया जाएगा। पनिश किया जाएगा तो उस टाइम पे उसे एम्प्लॉय के अंदर डर पैदा होगा, डर बैठ जाएगा कि अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूँगा तो मुझे पनिश किया जाएगा, है ना। ये भी दोनों तरीके होते हैं मोटिवेशन के। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। भाई कॉम्प्लेक्स होती है, हर किसी का, सामने वाले का दिमाग एक जैसा नहीं होता, ना ही हम किसी को, हर एक को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपनी बातों से, अपनी टेक्निक से। सो जो मोटिवेशन होता है वो किन के साथ डीलिंग करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, जिनकी अलग अलग एक्सेप्टेशंस होती हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, पनिश से भी नहीं डरते कि काम करना तो करना है, क्या डांट लेंगे एक बार, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे। कुछ का दिमाग ऐसा होता है, क्योंकि लोग क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो ये फीचर्स थी। उसके बाद हम बात करते हैं मोटिवेशन प्रोसेस की। मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर 6 यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस होती है अनसेटिस्फाइड नीड, कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी इतनी सारी नीड्स होती है, भाई सारी फुलफिल नहीं हो सकती। खुद से सोच के चलो, अगर हमें बाइक मिल गई तो हम सोचेंगे काश यार मेरे पास गाड़ी भी होती। गाड़ी मिल जाएगी तो सोचेंगे यार मेरे पास तो इससे भी बड़ी गाड़ी होती। तो जैसे जैसे हमारी नीड्स फुलफिल होती जाएंगी वैसे वैसे बढ़ती भी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद टेंशन, भाई जो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हमारी नीड, उनके रिगार्डिंग हमारी टेंशन रहती है, हाय मेरे को तो बड़ी कार मिली ही नहीं, मैं तो छोटी अल्टो पे ही रह गया। ये भी तो बात होती है ना। उसके बाद आते हैं ड्राइव्स। ड्राइव्स के अंदर हम यही सोचते हैं कि हम किस तरीके से हम अनसेटिस्फाइड जो वांट्स हैं हमारी उनको फुलफिल करें। फिर सर्च किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर को, जो एम्प्लॉय है उनके बिहेवियर को, और जो अनसेटिस्फाइड नीड रह गई थी उनको सेटिस्फाइड किया जाता है, जिससे उनकी टेंशन कम होगी। देखो अच्छे से समझते हैं हर एक पॉइंट को। अनसेटिस्फाइड वांट मैंने बता दिया कि जो इंडिविजुअल की बहुत सारी नीड होते हैं, इसलिए कुछ नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती। जो नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंडिविजुअल, उसके दिमाग में टेंशन बैठ जाती है कि हाँ भाई मेरी ये नीड तो फुलफिल हुई ही नहीं, है ना। ओके, तो सो उसके बाद नेक्स्ट मोटिवेट या ड्राइव्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से, कि हम उन जो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड है उनका अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, कि अगर ये चीज़ मेरी पूरी नहीं हुई तो मैं कम पैसे में या जिस भी तरीके से मैं दूसरी कौन सी वांट्स पूरी करूं। अल्टरनेट के साथ मीट करते हैं वो अपनी नीड्स के। उसके बाद सर्च किया जाता है बिहेवियर को। बिहेवियर को सर्च करने का मतलब ये यहाँ यही होता है कि वो सर्वल ऑप्शन की जो मेरी अनसेटिस्फाइड वांट्स रह गई हैं उनमें से कौन सी वांट ऐसी होगी जिसको मैं पहले फुलफिल कर सकता हूँ, वो ऑप्शन करेगा, चूज करेगा। उसके बाद वो स्टार्ट कर देगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना। ओके, उसके बाद आता है फिफ्थ सेटिस्फाइड नीड। भाई कुछ टाइम के बाद वो इवेल्युएट करता है कि मेरी कौन कौन सी नीड अनसेटिस्फाइड थी जो मैंने फुलफिल कर ली। ठीक है। उसके बाद जो बेसिक सी मतलब कुछ ऐसे उनकी नीड रह जाती है जिनको फुलफिल करना इतना ज़रूरी नहीं होता। सो जो उसकी वांट्स अनसेटिस्फाइड थी वो सेटिस्फाइड हो गई, अब तो उसकी टेंशन भी कम होगी। लास्ट स्टेप क्या आता है कि भाई सारी वांट्स उसकी फुलफिल हो गई, अब वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है और ना ही उसको कोई टेंशन है, उससे उसको रिलीव्ड मिल जाता है। क्लियर है। सो प्रोसेस यही होती है, स्टेप टू स्टेप। चलो मोटिवेशन में थोड़ा सा खुद से भी सोचोगे तो बात बन जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस की,
क्यों ज़रूरत पड़ी भाई, इसके महत्व क्या क्या है मोटिवेशन के। सबसे पहला मोटिवेशन के अंदर आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कि अगर हमने एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड किया है, जितनी भी उसकी नीड थी वो हायर लेवल पे हो या लो लेवल पे, वो हमने सेटिस्फाइड की है, तो अब वो बेटर तरीके से परफॉर्मेंस देगा, मीन्स अच्छे तरीके से काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके अंदर अपना फुल्ली कंट्रीब्यूशन देगा वो, जिससे उसकी मतलब यहाँ पर क्या हुआ, टोटली उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है मोटिवेशन की वजह से। सेकंड नंबर पे आता है डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई जब कोई भी बंदा है, एम्प्लॉय हो या कोई भी पर्सन लेके चलो, यहाँ पर अगर उसकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाइड होती जा रही हैं, जितनी भी उसका मैक्सिमम पोटेंशियल था वो उसकी डिजायर्स को पूरा कर देता है, वो रिलीज हो जाता है मैक्सिमम पोटेंशियल, तो उस वजह से उस एम्प्लॉय के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, वो सही तरीके से सोचना स्टार्ट करता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि ऐसा करूँगा तो ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसा करूँगा तो ऐसी चीज़ें होंगी, वो पॉजिटिव वे में सोचता है। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। किस तरीके से टर्नओवर कम होगा एम्प्लॉय टर्नओवर का, जितने भी सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होंगे वो लॉयल रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। सो उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो लॉयल रहेंगे तो उनकी जो क्वांटिटी वो भी कम होती जाए, वो भी बची रहेगी, वो क्वाइटिंग करना बंद कर देंगे, उसी ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहेंगे। ओके, सो बार बार नए एम्प्लॉय हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर करने की नीड नहीं होगी। एम्प्लॉयज को देखो, अब अगर कोई भी नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना है तो उसके लिए प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। ऐसे ही कोई एम्प्लॉय हम सिलेक्ट नहीं कर पाते इजीली, तो यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है रिड्यूस अब्सेंटिज्म। भाई अच्छे से काम करने लगा बंदा, सेटिस्फाइड है उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो कैसे छुट्टी लेगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है उस टाइम पर भी वो छुट्टी लेने की कम सोचेगा। ओके, सो इस वजह से यहाँ पर जो अब्सेंट के पॉइंट होता है वो भी कम हो जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है ब्रिंग चेंज स्मूथली। भाई जो मोटिवेटेड स्टाफ होता है वो जितने भी चेंजेस होते हैं उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ भाई ये चेंजेस आए हैं, हम मुझे पता है ये काम कैसे करना है, तो मैं और बेटर तरीके से, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज है, वो स्किल्ड हो गया है काम को करते करते, तो स्मूथली जितने भी चेंजेस हो गए उनको वो एक्सेप्ट कर लेगा इजीली। ठीक है, क्लियर है। सो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मोटिवेशन का थोड़ा सा एक जो हायरार्की होती है वो और रहता है हमारा टॉपिक, जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी आपके साथ, ताकि एक साथ लंबी वीडियो ना बने। ओके, सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को अच्छे से समझ ले। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, साथ के साथ कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।